आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के अध्याय 14 के 18वें वचन से है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। एक बार रूबल शेली ने अपने मित्रों रिच और पैटी वाइट के बारे में बताया। क्योंकि इस दंपति की संतान नहीं थी, इसीलिए एक अफ्रीकी बच्ची जिसका नाम ओलोना था, उसे गोद लेने के लिए वो दोनों अफ्रीकी देश पहुंचे। 2 सालों तक उस बच्ची को गोद लेने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज थी उन सब को पूरा करने के बाद, सारे कागजातों को तैयार करके देने के बाद अंत में न्यायाधीश के सामने उन दोनों पति पत्नी को हाजिर किया गया। उस न्यायाधीश ने जिन कागजात को तैयार किया था उन कागजात को उस दोनों पति पत्नी के सामने पढ़कर सुनाया। जहां तक मैं जानता हूं, अफ्रीकी देश के किसी भी परिवार को ओलाना मोर्गन नाम की इस छोटी बच्ची जो कि अनाथ है, इसकी जरूरत नहीं है। और जहां तक मुझे पता चला है उसके अनुसार अफ्रीकी देश में कोई भी ओलाना मोर्गन नाम की इस बच्ची को गोद नहीं लेना चाहता। इसलिए इन दोनों गोरे दंपति को मैं इस बच्ची को गोद लेने की अनुमति देता हूं कहकर उस बच्ची को उनके हाथ में सौंप दिया। दोनों दंपति ने अपने घुटनों को टिकाकर अपनी बेटी को स्वीकार किया और उसे अपने गले से लगाकर उससे वादा किया कि आज के बाद तुम अपनी जिंदगी में कभी भी अनवांटेड शब्द को नहीं सुनोगी। और उसके बाद वो लोग उस बच्ची को लेकर टेनेसी आ गए और वहां आने के बाद उस बच्ची का नाम होप वाइट करके उन्होंने बदल दिया। ओलाना को वहां पर बेशुमार प्यार मिला। उसके माता पिता ने अपनी संपत्ति का, अपने प्यार का और अपनी परवरिश का हकदार उसे बना दिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भी इस दुनिया के लोगों के लिए अनचाहे व्यक्ति थे, सबके द्वारा नफरत किए गए और ठुकराए गए एक व्यक्ति थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत ही चाहत के साथ ढूंढे हुए एक व्यक्ति के समान और बहुत ज्यादा प्रेम करने लायक एक व्यक्ति के समान और तुम मेरे हो करके हक के साथ कहने लायक एक व्यक्ति के समान बदल दिया। भले ही ये पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। एस्तर नाम की एक अनाथ लड़की थी। उसके माता पिता की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। अनाथ हो चुकी एस्तर को उनके रिश्तेदार मुर्दकाई ने गोद लेकर पाला। एस्तर के हालात बदलने लगे। परमेश्वर एस्तर के जीवन में एक बहुत बड़े कार्य को करने लगे। 127 देशों के ऊपर शासन करने वाले राजा साइरस की पत्नी के रूप में एस्तर बन गई। परमेश्वर की पहले से नियुक्त की गई योजना के अनुसार एस्तर ने यहूदी लोगों को मृत्यु से बचाया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कभी भी हमें बेसहारा नहीं छोड़ते। हम कोई अनचाहे व्यक्ति नहीं है, हम बहुत ही विशेष व्यक्ति, बहुत ही प्रेम लायक व्यक्ति हैं। क्योंकि हम पूरी सृष्टि को बनाने वाले राजाओं के राजा के पुत्र होने का अधिकार रखते हैं। इसलिए आनंद के साथ हम खुशी मनाएं, क्योंकि हमारे लिए भी परमेश्वर ने बहुत बड़ी योजनाओं को रखा है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।